ओम तत्सत। आप सभी मित्रों को नमस्कार। आप सभी मित्रों ने कहीं ना कहीं बचपन में या अपने जीवन में कभी न कभी एक कहावत बहुत सुनी होगी कि जैसे को तैसा। इस जैसे को तैसा एक कहावत है कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इसके पीछे एक कहानी बहुत ही सुंदर प्रचलित है, जो कि मैंने पढ़ी, बहुत सुंदर लगी। वह इस प्रकार है कि एक जंगल था। जंगल के किनारे बहुत ही बड़ी नदी थी। नदी बहुत ही भरी भरी चलती थी। जंगल में एक ऊंट जो था बहुत ही सीधा साधा भोला भाला भी था, अपना जीवन यापन करता था, जंगल में रहता था, मौज मस्ती करता था। उसकी मुलाकात एक सियार से हो गई। सियार जो था बहुत ही, सुना भी जाता है कि चालाक और चतुर होते हैं और धूर्त भी बहुत होते हैं। उसने ऊंट के साथ दोस्ती कर ली, क्योंकि उसका एक निजी स्वार्थ था। सियार जो है पानी में तैर नहीं पाता है। उसे जब भी नदी पार करनी होती थी, ऊंट के पीठ पर बैठकर वह नदी पार कर लेता था, और इसीलिए उसने ऊंट से दोस्ती की थी। दोनों जंगल में रह रहे थे। एक दिन सियार ने ऊंट से कहा कि मित्र, ऐसा है, नदी के उस पार जो है एक बहुत ही सुंदर खरबूजे का खेत लगा है। बहुत ही मीठे खरबूजे हैं, लाल लाल। चलो हम लोग खाया जाए। ऊँट ने कहा, नहीं भाई, चोरी नहीं करनी चाहिए, मैं चोरी नहीं करता। सियार ने कहा कि अरे, इसमें चोरी वाली कौन सी बात है भैया, वो वाला खेत तो हमारे एक मित्र का ही है, उसमें कौन सी चोरी हो जाएगी। मित्र से हमने पूछ लिया है, उसने हमें निमंत्रित किया है, तो चलो, आप भी चलो, हम भी चले, दोनों लोग बढ़िया मीठे खरबूजे खाया जाएगा। जब ऐसी बात सुनी तो ऊँट मान गया, चलो जब अपने ही दोस्त का खेत है तो चलो खाते हैं खरबूजे। सियार जो था ऊँट की पीठ पर बैठ गया और नदी पार करके उस खेत में चला गया। खेत में जाकर सियार ने जल्दी जल्दी करके पेट भर के खरबूजा खाए। हाँ, तो जब सियार ने पेट भर के खरबूजे खा लिए, तो अभी क्योंकि ऊँट का पेट बड़ा होता है, सियार का तो छोटा होता है। ऊँट तो खाने शुरू ही किया था कि सियार ने कहा, ऊँट भाई, हमें हुंवारी आई है। अरे, तो ऊँट ने कहा, ये हुंवारी क्या होती है। सियार ने कहा, हुआ हुआ करने की इच्छा हो रही है। तो ऊँट ने कहा, अरे भैया, हम खा तो लें, नहीं तो खेत का मालिक या कोई और आ जाए तब भी दिक्कत। लेकिन सियार नहीं माना। वो जो है धूर्तता कर ही बैठा। अपना तो पेट भर के खा लिया था, फिर हुआ हुआ करके चिल्लाने लगा। यह सुनकर खेत का मालिक आ गया तो अपना तो दुम दबाकर भाग गया जल्दी जल्दी करके। लेकिन ऊँट तो भैया धीमा होता है थोड़ा, वो नहीं भाग पाया। उसको पड़ने लगे, दे लाठी दे लाठी। बहुत पिटाई हुई बेचारे की। कैसे न कैसे लंगड़ाते लंगड़ाते जब वह किनारे पहुंचा नदी के, सियार पहले से ही भागा खड़ा था। सियार ने बहुत ही चतुरता से कहा कि हमें पता नहीं था, नहीं तो हम नहीं करते। यह सब मनाकर उसने कहा, चलिए भाग चलते हैं, अब नहीं आएंगे। उसके ऊँट की पीठ पर बैठ लिया और नदी पार करने लगा। ऊँट को बहुत ही काफ़ी चोट आई थी। वह सारा उसकी धूर्तता समझ गया था सियार की, इसीलिए उसे बदला लेना था। जब बीच नदी में पहुंचा ऊँट, सियार उसकी पीठ पर बैठा था। तो ऊँट ने कहा कि ऐसा है भैया, हमें लुटवास आई है। तो सियार ने कहा, ये लुटवास का होती है। तो ऊँट ने बताया, हमें लौटने की इच्छा हो रही है, इसी पानी में जी करता खूब लौटें, दर्द भी ठीक हो जाए। सियार ने कहा, अरे भैया, हमें पहले उस पार उतार दो, फिर जितना लौटना हो लौटो। लेकिन ऊँट नहीं माना। उसके उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानता था ये धूर्तता हमारे साथ किया है, इसके साथ धूर्तता से ही बाज आना चाहिए। इसलिए ऊँट जो था बीच नदी में ही लौटने पोटने लगा।
इसकी वजह से सियार जो है बीच नदी में बहा चला गया। कैसे डूबते उतराते अधमरा हो गया, कैसे न कैसे वो नदी पार करके गया। फिर ऊँट भी पार कर गया। यह किस्सा जब जाकर ऊँट ने जंगल के दोस्तों से बताया तो जंगल के दोस्तों ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, जैसे को तैसा मिला। तो यह कहानी बहुत ही सुंदर और हास्यप्रद और मनोरंजन भी करती है, तथा इससे सीखने वाली यह भी बात है कि हमारे जीवन में कई प्रकार ऐसे दोस्त भी मिलते हैं जो निजी स्वार्थ के लिए ही अपने दोस्ती करते हैं। अगर उनका कोई स्वार्थ नहीं तो आपसे कोई मतलब नहीं रहता उनको। तो धूर्त सियार की तरह बहुत सारे दोस्त हमारे जीवन में होते हैं। उनसे बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वह अपना काम जब हो जाएगा तो आपको किसी न किसी उलझन में फंसा ही देंगे, किसी न किसी संकट में फंसा देंगे। आप चाहे जितने ही अच्छे हों, हमेशा मित्रता जो है बहुत ही सोच समझ कर करनी चाहिए। जैसे सियार धूर्त और चोरी छली कपटी था, उसी तरह बहुत सारे मित्र चोर, असत्य बोलने वाले, माद और नशापाती करने वाले मित्र होते हैं, जो कि आपको कभी न कभी किसी संकट में फंसा देंगे। बहुत सोच समझ कर, जैसी कहा जाता है संगति वैसी रंगत, जैसा आपका मित्र वैसा आपका चरित्र। तो हमारी मित्रता बहुत ही सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि वह जीवन के उत्थान और पतन का कारण भी बन सकती है। तो यह कहानी बहुत ही सुंदर थी, आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। धन्यवाद।